बीजेपी को ठगा जरा बोला था। मोदी बोले 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा हर खाते में, क्यों नहीं दिया 15 लाख खाता? इनसे पूछिए कि हेमंत सोरेन कहाँ कराने वाला और कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, इनसे पूछिए। कह रहे हैं बिजली बिल में माफ किया, कृषि बिल बिजली बिल माफ हुआ, कहाँ कृषि बिल माफ हुआ? सारा को नोटिस करवा देने के बाद लास्ट में जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय में बिजली बिल माफ होता है। गाँव स्तर पर सड़क नहीं है सिमरिया कई विधानसभा के कई क्षेत्र में। देखिए सड़क बनी है, विकास सड़क बनी है, कृष्णदास भी बनाया है, लेकिन यहाँ पर फंड को रोका जाता है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा परिवर्तन होगा कहना नहीं है। सारा बेरोजगार अंधकार में रह गया। वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ठगी सरकार है। इन्होंने 5 साल में जो किया ठगने का काम किया है। क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा में? सिमरिया विधानसभा में कमल फूल खिलेगा। और देश की सुरक्षा और देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी। नाराज है, नौकरी नहीं मिला, पेपर लीक हो जाता है, यही सब प्रक्रिया है। युवा लोग को जैसे नौकरी नहीं मिल रहा है, अगर पूरा फुल बहुमत के लिए तैयारी करके जाते हैं तो वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। जनता किस तरीके की सरकार चाहती है इस बार? बीजेपी और जेएमएम को छोड़ के क्या मुद्दे होंगे और कैसी सरकार चाहती है? जनता के बीच में जो रोजगार आवे, हमारी माता बहन सुरक्षित रहे, वैसा ही सरकार चाहिए। पिछले 5 साल में जो हेमंत सरकार के रहे कार्यकाल, उसमें युवाओं को ठगने और बढ़ाने का काम किया गया, इसलिए हम लोग सरकार चेंज करना चाहते हैं। बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग के चाहिए हेमंत सरकार के चाहिए। हम लोग बीजेपी भाजपा सरकार ने ऐसा युवा उम्मीदवार को उतारा है जो यहाँ से जीतकर कमल को खिलाना है। झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाना है। क्या लगता है इस बार सिमरिया में परिवर्तन होगा या फिर हम लोग दोबारा रिपीट करने वाले बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को आना है और 100% आना है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है सिमरिया विधानसभा में। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनका आगमन कुछ ही देर में होने वाला है। आपको बता दें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्र जारी किया गया, जिसे चुनाव में कहा जाता है मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इसमें कई वादे किए गए हैं झारखंड की जनता से, झारखंड के आवाम से, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर के उन्होंने कहा है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे आने वाले 5 सालों में। उन्होंने युवाओं से एक बहुत बड़ा वादा किया है कि 3 लाख जो नियुक्तियां खाली है झारखंड में, इसको हम निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां दिलाएंगे। सिमरिया में जैसे कि तो 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होने हैं। यहाँ की जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अमित शाह को सुनने के लिए काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ से उनकी राय को जानेंगे इस बार सिमरिया की जनता का क्या राय है, क्योंकि जनसैलाब को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग देश की गृह मंत्री अमित शाह को सुनने आए हैं और यहाँ के लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। विनोद सिंह। क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा में? सिमरिया विधानसभा में कमल फूल खिलेगा। कमल खिलेगा इस बार? कमल खिलेगा। पिछले बार भी कमल खिला था, प्रत्येक बार कमल खिलेगा। क्या मुद्दे आप लोग के पास वोट करने के लिए? क्या मुद्दे है, किस बेसिस पे वोट करने के लिए? अभी मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा होगा? विकास मुद्दा होगा। विकास ही चाहिए। विकास के नाम पर हम लोग विकास करता है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। क्या उम्मीद लगाए हैं आप लोग? भाजपा की सरकार बनेगी तो क्या लगता है चाचा इस बार? मेरा नाम निरंजन साहू है। हम लोग इस रैली में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार कुमार उज्जवल दास को उतारा गया है। यहाँ लूट खसोट का झारखंड का जो सरकार है, लूट खसोट को देखते हुए भाजपा सरकार ने ऐसा युवा उम्मीदवार को उतारा है जो यहाँ से जीतकर कमल को खिलाना है। झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाना है। क्या चाहते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार? जिससे पूछते हैं तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ठगी सरकार है। इन्होंने 5 साल में जो किया ठगने का काम किया है। अभी जब इलेक्शन आया है तो 5 साल में सरकार नहीं करने के बावजूद 2 महीना पहले यदि अपना मैया समान योजना चलाया, तो क्या ये वोट लेवा सरकार को ऐसा सरकार नहीं चाहिए? हम हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं बीजेपी वाले हमारा कॉपी करके गोगो दीदी योजना लेकर। गोगो दीदी योजना लागू अभी नहीं हुआ, लेकिन वो तो कह रहे हैं सरकार वो तो एजेंडा लगाएंगे। और इन्होंने तो पैसा 2-2 महीना का दे के अपना प्रलोभन दे रहे हैं जनता को कि हमको वोट चाहिए। वोट का प्रलोभन, वो हमको पैसा 1000 रुपया का नहीं हम लोग को चाहिए। वैसा सरकार चाहिए जो झारखंड में युवाओं का नौकरी हो, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले और निष्पक्ष सरकार चलावे। वैसा सरकार मुझे चाहिए, वो है बीजेपी का सरकार। चाचा से बात करते हैं। क्या लगता है चाचा इस बार? मोदी सरकार
डबल इंजन सरकार। क्यों चाहते हैं आप लोग डबल इंजन? डबल इंजन सरकार इसलिए चाहता है कि भ्रष्टाचार को भगाना है, उसको मिटाना है और डबल इंजन सरकार बनाना। इधर मनोज चंद्रा भी जी है, कैसे उनको तो भेजते? भ्रष्ट सरकार के साथे हैं, इसका साथी कोई नहीं है, नहीं रहे। ये भीड़ यहाँ पर काफी हजारों की संख्या में लोग आए मौजूद है, क्या ये बदलाव का या फिर क्या है? क्या इस बार सिमरिया की जनता सरकार बदलना चाहती है, क्या चाहती है? ये भीड़ जो आया है झारखंड सरकार बदलाव का भीड़ है। क्या मुद्दे होंगे वोट? रोजगार होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है, अमित शाह जी खुद मैनिफेस्टो जारी किए, उन्होंने कहा 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मैनिफेस्टो के आधार पर जैसी सरकार गठन होगा वैसे सब जारी होगा। ये नहीं होगा कि 2 महीना में सरकार बच रहा है उसके बाद हम मैया योजना चालू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। चाचा से बात करते हैं, क्या नाम है चाचा आपका? राजेश वर्मा, कहाँ से आए आप? दिल्हो। दिल्हो से आए। क्या लगता है इस बार सिमरिया में? सिमरिया जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। किनके जीत की संभावना है? किनके जीत की? उज्जवल दास की जी। और देश की सुरक्षा और देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी। आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया गया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है, महिलाओं को 21 रुपए महीने देने का वादा किया गया है। क्या लगता है, एक तरफ शिक्षा का स्तर गिरा हुआ, पर किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश की सुरक्षा और देश का विकास सबसे बड़ी, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। आज युवाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी की है, उन्होंने कहा है कि 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 3 लाख जो नियुक्तियां खाली है उसको निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां दिलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कि पिछले 5 साल में जो हेमंत सरकार के रहे कार्यकाल, उसमें युवाओं को ठाकने और बढ़ाने का काम किया गया, इसलिए हम लोग सरकार चेंज करना चाहते हैं और इस बार सरकार चेंज भी होगी। आज अमित शाह भी यहाँ सभा को संबोधित करेंगे, कुछ देर में वो आने वाले हैं। क्या उम्मीद करती है सिमरिया की जनता अमित शाह से? अमित शाह से यही उम्मीद है कि सारी जनता यहाँ आए हैं, सारा इस बार यहाँ क्षेत्र और सिमरिया विधानसभा दोनों जगह सीट भाजपा को ही मिलेगी, दोनों सीट में पूरा रेस। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों बीजेपी का? आप कौन सा समीकरण है जिसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है? बीजेपी सरकार इसलिए बनेगी कि 5 साल में जो ठग नचल करने का काम किया झारखंड सरकार ने। एक तरफ हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, युवा नाराज है, नौकरी नहीं मिला, पेपर लीक हो जाता है, यही सब प्रक्रिया है। युवा लोग को जैसे नौकरी नहीं मिल रहा है, अगर पूरा फुल बहुमत के लिए तैयारी करके जाते हैं तो वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। यही सब हटाना है और दूसरे सरकार को चुनना है। चलिए भैया जी से भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, क्या लगता है इस बार सिमरिया में? सिमरिया उज्जवल दास जीत रहे हैं। सिमरिया के जनता से हमने जनसंवाद किया, सभी लोग कह रहे हैं विकास के मुद्दे के ऊपर वोट करेंगे। आपको बता दें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है, जिसमें साल में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। वही युवाओं के लिए अगर देखेंगे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है चाचा? थोड़ा खड़े हो जाइए। बोलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम सुभाष पांडे। सुभाष पांडे जी। क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा का क्या माहौल है? क्योंकि भीड़ देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जनसलाभ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या लगता है इस बार? इतना अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को माने जमाना जब्त करते हुए जीतेगा। कैसे जीत पाइएगा? क्योंकि उधर मनोज चंद्रा भी कैंडिडेट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। कैंडिडेट रहने से क्या होगा, जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया है उस पार्टी तो जितना मैंने वादा किया वो वादा कोई एक भी पूरा नहीं किया। कौन कौन से? वो तो नियुक्तियां दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दे रही है नौकरी? कहाँ बहाली निकाला हुआ है? सभा करके कहाँ कृषि ऋण माफी हुआ है बताइए? वो तो कह रहे हैं बिजली बिल में माफी, बिजली बिल माफ हुआ, कहाँ कृषि ऋण माफ हुआ? सारा को नोटिस करवा देने के बाद लास्ट में जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय में बिजली बिल माफ होता है, उसका पहले बिल माफ क्यों नहीं किए थे? कह रहे थे 2 साल कोरोना में बीत गया, बीजेपी वाले सेंट्रल गवर्नमेंट फंसा देती, काम नहीं करने देती। 5 साल अब सरकार कराया, क्या दिए जनता के बीच में? अब वही मैया योजना चला रहे थे, ये 6 महीना साल भर के पहले क्यों नहीं चलाए बताइए? जनता नाराज है इससे, बहुत ज्यादा नाराज है, इतना नाराज है कि कहना नहीं है। जनता किस तरीके की सरकार चाहती है इस बार? बीजेपी और जेएमएम को छोड़ देती, क्या मुद्दे होंगे और कैसी सरकार चाहती है? जनता के बीच में जो रोजगार आवे, हमारी माता बहन सुरक्षित रहे, वैसा ही सरकार चाहिए।
क्या वर्तमान सरकार से राज्य की माताएं बहन सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है बताइए। आज अमित शाह जी भी आरोप लगाए हैं कि झारखंड में जो महिलाओं के साथ जो सुरक्षा का मामला 42% से वृद्धि हुई है, चाहे सुरक्षा का मामला वो भी उठाए मुद्दे। इधर बांग्लादेश से घुसपैठी का मुद्दा एकदम श्योर बात है, बांग्लादेश से घुसपैठी आधार कार्ड बनवा करके यहाँ पर जमीन गरीब को हरिजन आदिवासी को भी लूटा जा रहा है, शादी कर करके रचाया जा रहा है गोपनीय, और उसके बाद यहाँ पर घुसा जा रहा है, आतंकवादी घुसा दिया जा रहा है। अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल में कोई ऐसा काम किया है जो लगता है कि बहुत अच्छा होगा? कौन कोई ऐसा काम कार्यक्रम नहीं है, उसका काम है वैसा नहीं है। अगर ये भी मैया योजना लाया तो हेमंत सोरेन नहीं लाए, झूठे इसके ऊपर बोल रहे हैं। चंपाई सोरेन लाया मैया योजना। ऐसे तो चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री, बताइए। चंपाई सोरेन भी करीब 6 महीने सोरेन जब हेमंत सोरेन गलत करके जेल गए तो चंपाई सोरेन को एक चौका बना दिया गया, और फिर जेल से निकल करके आज फिर अपना लोग नहीं सोचे कि चुनाव हमको लड़ना है, इसमें से हम पैसा बटोर लें, उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा परिवर्तन होगा कहना नहीं है। सारा बेरोजगार अंधकार में रह गया, 5 साल बेरोजगार अंधकार में रह गया। इसका पहले टीपू सोरेन जी बोलते थे कि हमने पेड़ पर चढ़ते हैं, झारखंड के आदिवासी छात्र कोई भी हो घाट पर चढ़ेगा और नौकरी ले लेगा। कहाँ नौकरी लिया? कोई बेरोजगार मर रहा है। अगर बेरोजगार मांग करने के लिए तो मांग करने के लिए इसके ऊपर लाठी सरकार देता है, सरकार का ही नियम है। चलिए आइए भैया से बात करते हैं। आइए 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 भैया, आइए इधर आइए, चाचा जी बात कर रहे हैं। आ जाइए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? 5 साल रहा बीजेपी का सरकार, 5 साल रहा किशोरदास विधायक, सिमरिया के लिए क्या किया? और सिमरिया कितना बेकार हो गया। 15 साल रहा उपेंद्र दास विधायक, 15 साल में क्या सिमरिया प्रगति किया? कुछ किया? कुछ नहीं। हम लोग का स्थानीय बेटा चाहिए, स्थानीय का वोट देंगे, बाहरी का वोट नहीं। किसको वोट देंगे? हम लोग मनोज चंद्र को वोट देंगे। हम लोग बीजेपी का रैली में आए हैं, हम लोग बाहरी वोट देंगे। इनको देखना है। चलिए, पहले लोग बोला था स्थानीय सांसद चाहिए कालीचरण सिंह को, कालीचरण का वोट दिया था पर सुनील सिंह को हटा दिया। लेकिन एक मिनट उसके बाद में बोला था स्थानीय वोट क्यों नहीं आया, स्थानीय लेकिन एक सेकंड तक बीजेपी के समर्थक कहते हैं हेमंत सोरेन बरहेट से नहीं आते, बरहेट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कल्पना सोरेन गांधी से नहीं आती, गांधी से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी को ठगा जा रहा। बोला था मोदी बोला 15 लाख रुपया दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया? 15 लाख खाता में नहीं मिला। कहाँ मिला? ये सब ठगे लेके काम करता है। अभी बोल रहे थे किसानों का ऋण माफी नहीं हुआ। कुछ नहीं, ऋण माफी हो गया। तो कह रहे थे ऋण माफी हम जानते हैं जितना केसीसी का था लोन सबको माफी किया हुआ पूरे। बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग के चाहिए हेमंत सरकार के चाहिए। हम लोग बीजेपी कहाँ चाहते हैं? चाचा तो कह रहे कुछ काम है नहीं। वो किया है काम, किसान को लोन माफ किया है। दूसरे बात चाचा इनको जवाब दीजिए, बोल रहे हेमंत सोरेन। हम कहते हैं हेमंत सोरेन कहाँ कराने वाला है? इनसे पूछिए कि हेमंत सोरेन कहाँ कराने वाला है और कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, इनसे पूछिए। स्थानीय मांग है तो हेमंत सोरेन तो निमरा कराने वाला है, और चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं बताइए? बरेट से चुनाव लड़ रहा है तो क्या ये स्थानीय है? बरेट स्थानीय है कि निमरा स्थानीय है? सब बताइए आप। निमरा स्थानीय है जी, तो निमरा से क्यों चुनाव लड़े थे? अब वहां से क्यों लड़ रहे हैं? बरेट से कल्पना सोरेन कहाँ से लड़ रही है? बसंत सोरेन कहाँ से लड़ रही है? आप यहाँ स्थानीय मंत्री सरकार तो है, 3 वो है, कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन, कहाँ से चुनाव लड़ रही है बताइए? निमरा के रहने वाले लोग कहाँ से लड़ रहे हैं बताइए? चलिए अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह कहाँ से आए? सचिव है व्यवसायी संघ परिवार बचरा से। परिवार बचरा से। क्या लगता है इस बार सिमरिया में परिवर्तन होगा या फिर आप लोग दोबारा रिपीट करने वाले बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को आना है और 100% आना है। हाँ, कि देखिए उज्जवल दास जो है इनका एक परंपरा मिला हुआ है, इनको विरासत में भी मिला हुआ है। इनके पिताजी विधायक हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते थे, तो इनमें इनका एक अक्ष है, उसमें पहचान है। हम लोग इनको उपेंद्र दास के देख करके इनको दे रहे हैं, और ये हमेशा किसी के सुख में किसी के दुख में पार्टी कार्यक्रम हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसलिए ये कर्मठ, जुझारू और प्रयत्नशील। आज चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे। इससे पूर्ववर्ती सरकार जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का वादा किया।
लेकिन आज युवा कुछ नौकरी नहीं मिला उनको। आज युवा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे भरोसा करे, क्योंकि पूर्व में उन्होंने हेमंत सोरेन के ऊपर भरोसा किया था, नौकरी देने का वादा किया था। अभी बीजेपी कह रही है कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो युवा कैसे भरोसा करे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये सरकार 5 साल रही और पहले बीजेपी की सरकार 5 साल थी, तो पहले का काम और अभी का काम आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एक हम बताएंगे रोड, इसमें जितना रोड बना उतना रोड कभी नहीं बना, और रोड भी बना तो नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का रोड बना। पहले हम लोग, लेकिन गांव स्तर पर सड़क नहीं है सिमरिया कई विधानसभा के कई क्षेत्र में। देखिए सड़क बनी है, विकास सड़क बनी है, किशुनदास भी बनाया है, लेकिन यहाँ पर फंड को रोका जाता है। हेमंत सरकार यहाँ पर दो नजर से देखते थे। चलिए छोड़िए, आप लोग बीजेपी की सरकार क्यों चाहते हैं बताइए? इसलिए कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर, क्या वर्तमान सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? नहीं है। आप जब ये सरकार बनी थी, उसी दिन ठाई चतरा जिला में ही शुरू हुआ था, डंपर जला था, हाईवा जला था, या शायद आपको याद होगा। और आप जिधर जाइए, गेरडारी में जाइए, टंडवा में जाइए, भड़का गाँव रोड में जाइए, आपको बराबर हाईवा जलेगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में यूं कहे वहाँ के लोग कोयले का धूल फाँक रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की भी आती है, लेकिन वहाँ के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। वहाँ के लोगों को कई तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, हर दिन कोयला का धूल फाँक रहे हैं। कैसे होगा, कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि विधायक आते हैं, चले जाते हैं, सरकार बनती है, फिर दूसरी सरकार बन जाती है। देखिए, देश में बिजली चाहिए, बिजली के लिए कोयला चाहिए, कोयला प्रोडक्शन करना ही होगा। बट कंपनियां कोयले का खनन करती है, लेकिन कई नियमों का उल्लंघन भी कर रही है। ट्रांसपोर्टिंग जो है, ट्रांसपोर्टिंग इस सरकार में कोई लॉ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जब पिछली सरकार थी उसमें अंडर लोड चलता था, उस समय अंडर लोड ट्रांसपोर्टिंग होता था, लेकिन अभी कुछ नहीं। सब लोग बैठे बताइए पैसा जाता है और किसी का ध्यान नहीं है। हम आपके बात से सहमत है कि अभी जो है सब लोग धूल डस्ट इसके चलते रोग हो रहा है, और इसका एक ही उपाय है, एक मजबूत शासन, एक मजबूत शासन। और मजबूत शासन तभी होगा जब आप मजबूत सरकार बनाएंगे, और ये कौन करेगा? बीजेपी की सरकार ही। इस बार किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी या जयमन? नहीं, बीजेपी परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरिया की जनता से, सिमरिया के आवाम से हमने लोगों से पूछा, सभी लोग कह रहे हैं परिवर्तन चाहते हैं, कोई कहता विकास के नाम पर वोट करेंगे, कोई कहता रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप किस विधानसभा सीट से आकर किस मुद्दे पर वोट करने वाले। बाकी आप देख रहे थे भोकाल, हमारा नाम है प्रवीण और कैमरे के शुक्रिया।